हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआर के एग्ज़ाम तक में। तो हम लोग आईटी का देखने वाले हैं, क्लास 10 का आईटी का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। उस क्वेश्चन, आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नया नया क्वेश्चन नहीं बनता है। आप लोग गौर कीजिएगा कि आईटी में नया नया क्वेश्चन नहीं बनता है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल देता है। एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 4 से 5 क्वेश्चन ही अलग होंगे, बाकी सब वही क्वेश्चन होंगे आईटी में। अगर आप लोग चाहिएगा तो अच्छा से अच्छा मार्क्स आईटी में उठा सकते हैं आप लोग आईटी में। तो चलिए देखते हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। इससे पहले 2022 का डाल दिया हूँ मैं, इस 2023 का 2024 का भी मैं अपलोड करूँगा। आप लोग मिलाइएगा, लगभग सेम क्वेश्चन सब में रहेगा। चलिए देखते हैं आईटी क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 2022 का क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था लिब्रे ऑफिस में राइटर का न्यू स्लाइड ओपन करने का शॉर्टकट क्या था, तो उसमें मैंने गलती बताया था। इसमें भी होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें एक गलती हो गया था, उसका सही आंसर भी बता देते हैं। ये था क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस, ये क्वेश्चन था। 1 सेकेंड। लिब्रे ऑफिस में राइटर में न्यू स्लाइड लेने का शॉर्टकट कुंजी क्या था, तो उसमें मैंने गलती से कंट्रोल एफ बता दिए थे, F11। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कंट्रोल शिफ्ट F11। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट F11, जो कि मैंने उसमें मिस्टेक भाई होता है, गलती डाल दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग शुरू से। तो पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस, 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में राइट में डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन नंबर 15 में था। क्वेश्चन नंबर 15 में था, अभी फर्स्ट में दे दिया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा .odt। राइट आंसर क्या हो जाएगा, .odt हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं होता है। तो लिब्रे ऑफिस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं होता, तो सेंट्रल अलाइनमेंट्स उपलब्ध नहीं होता है। क्या सेंट्रल अलाइनमेंट्स उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या है, आईसीपी या आईपी का अर्थ क्या होता है, यानी इसका स्टैंडर्ड रूप, फुल फॉर्म, जो समझिए आप लोग हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आईसीटी का मतलब, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या, आईसीटी का मतलब या आईसीटी का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सब मिलता जुलता ही। अभी आगे चलिए आपको आईटी का भी फुल फॉर्म मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक सूत्र का प्रतीक के साथ शुरू होता है। तो लिब्रे ऑफिस एक कैल्क सूत्र के साथ प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर हमको लगता है कि इसका इक्वल होना चाहिए। मैंने अगला 2022 वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें शायद ये परसेंटेज बतला दिया था, लेकिन ये भी रॉन्ग आंसर था। इसका राइट आंसर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका इक्वल होना होगा आंसर। तो आप लोग इक्वल लगाइएगा एग्ज़ाम में, उम्मीद है क्वेश्चन रिपीट करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है, यानी ये क्वेश्चन अगले 2022 में भी आया हुआ था, 2024 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। मैं आप लोगों को इसके बाद फिर से 2024 का भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है।
और ये तीनों जो आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब में ये इसमें माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस, इसमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इनमें सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये ऑप्शन जो है आउटपुट डिवाइस ये है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है क्या है, खाली स्थान है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच ही एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी जो उपयोगकर्ता होते हैं, हम लोग जैसे कंप्यूटर को चलाते हैं, आप लोग भी चलाए होंगे, तो उसमें जो उपयोगकर्ता जो आप लोग होंगे और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को नहीं बतलाया गया होगा स्कूल कॉलेज में। ये क्या है? प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड आप लोग पावर पॉइंट जब पढ़िएगा कंप्यूटर में, तब आप लोगों को पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन का पहली स्लाइड क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पावर पॉइंट से दिया है। पावर पॉइंट की पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? तो पावर पॉइंट का जो पहला स्लाइड होता है उसे टाइटल स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइटल स्लाइड कहते हैं। जैसे आप लोग कार्टून उर्टून देखते होंगे, तो वो जो होता है फर्स्ट में दिखाता है, उसे टाइटल स्लाइड कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रोटेस्ट और लैंडस्केप। क्या? सॉरी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप खाली स्थान विकल्प के अंतर्गत आता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके अंतर्गत आता है? एग्जाम्पल्स आपको बतलाते हैं। पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट होता है A4 साइज जो आप लोग देखेंगे पेपर, ये इस प्रकार का जो पेपर होता है, ये क्या होता है? पोर्ट्रेट पेपर है ये। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये हो, 1 सेकेंड, ये लैंडस्केप में इस प्रकार का जो पेपर का साइज होता है, ये होता है लैंडस्केप। ये वाला होता है पोर्ट्रेट और ये होता है लैंडस्केप। यानी जो A4 साइज होता है, जो सीधा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट कटर। उसी को घुमा दिया जाए तो उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो ये क्या होता है? साइज पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पेज का साइज, पेज का ओरिएंटेशन और पेज का लेआउट, पेज का रोटेशन। तो ये जो है पेज का रोटेशन होना होगा। क्या होगा? पेज का साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, और इसमें आपको पेज का साइज में परिवर्तन जो ये है, इसी को क्या किया गया है? इसी को घुमा के ऐसा कर दिया गया है। तो इसका राइट, किधर गया क्वेश्चन? 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा पेज रोटेशन। पेज को क्या किया गया है? पेज को घुमा दिया गया है। जो एक ऐसे खड़ा था पेज, उसको घुमा के ऐसे कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज रोटेशन। पेज रोटेशन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइट में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रीवियस वीडियो में जो है, इसका आंसर मैंने कंट्रोल F11 बतला दिया था। लेकिन इसका राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट 11। कंट्रोल शिफ्ट 11 इसका राइट आंसर है। आप लोग इसी को लगा करिएगा, और उम्मीद है फिर 2025 में भी ये क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 1 सेकेंड। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? जैसे कि कोई भी लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए A लिखें, BCD, तो इसमें जो अंडरलाइन किया जाता है, एक बार किया गया तो दोबारा अंडरलाइन किया गया, तो इसी को लिब्रे ऑफिस में जो है दोबारा अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी
क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में दोबारा अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल यू। उसमें कंट्रोल के साथ यू का प्रेस कीजिएगा तो उसमें डबल अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है था। लिब्रे ऑफिस राइट में न्यूनतम जूम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइट में न्यूनतम जूम होता है 20 होता है। क्या न्यूनतम जूम होता है? 20। राइट आंसर इसका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क्स में आप एक सेल में अधिकतम अक्षर लिख सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम जो है 32,767 अक्षर लिख सकते हैं। 32,700 इतना अक्षर लिख सकते हैं आप। 32,767 अक्षर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये फ़ॉन्ट का साइज, जैसे कि आप लोग ए लिखे, बी लिखे, इसको क्या कभी तिरछा लिखा जाता है, कभी छोटा छोटा लिखा जाता है, कभी उर्दू टाइप का लिख दिया जाता है, उसी को कहते हैं फ़ॉन्ट कहते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज जो बड़ा छोटा होता है उसी को फ़ॉन्ट का साइज कहते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का फेस और बोल्ड और इटालिक। तो आप लोग आईटी के तो इतना समझ ही रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये फ़ॉन्ट साइज और फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं? ये सब जो है कौन से टूल में होते हैं? तो ये जो है फॉर्मेटिंग टूल में होते हैं। कौन सा टूल में होते हैं? ये फॉर्मेटिंग टूल में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मेटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है? लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा केस होता है? लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा केस होता है? तो इसमें अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है और सेंटेंस केस भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और बच्चों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग लिब्रे ऑफिस जरूर पढ़िए। लिब्रे ऑफिस का थ्योरी क्लास देख लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बाय बाय बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें।